हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:40 पर और इतने टाइम में उठ गई थी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है मैं 4 बजे से 5 बजे तक अपनी लाइव स्टडी करती हूँ। इसलिए मैं इतने बजे उठ गई, फिर फ्रेश वगैरह हुई और अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। तो जिसको भी मेरे साथ लाइव स्टडी करना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 4 बजे से उठकर 5 बजे तक लाइव स्टडी करते हैं। लाइव स्टडी करने के बाद मैंने देखा तो बहुत तेज़ पानी बरस रहा था, तो मैंने कहा चलो अपनी अभी और स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी घर के काम करने में थोड़ा-सा टाइम था। तो यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई में करंट अफ़ेयर्स की क्लास ली थी। कल संडे था और कल गौरव सर ने अक्टूबर माह का पूरा रिवीजन करवाया था, तो बस मैं उन्हीं की क्लास ले रही थी, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हमारे टॉपिक में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बिना करंट अफेयर्स के आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनके करंट अफेयर्स की क्लास ले रही थी। करंट अफेयर्स सर पहले डे बाय डे कराते हैं, उसके बाद वीकली कराते हैं, वीकली के बाद मंथली कराते हैं। इस प्रकार से जब आप किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिवाइज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स डेली का रहता है, तो आप कितने क्वेश्चन और कहाँ तक लिखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी आप करंट अफ़ेयर्स पढ़ो तो बस आप उसको एक बार अच्छे से सुनते जाइए, उसके बाद क्लासों को रिवीज़न कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पर मेरी करंट अफ़ेयर्स भी क्लास कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पर 6 बज चुका था। अब मैंने सोचा चलो अब तो अपना डेली रूटीन का वर्क कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा तो पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था और सब लोग अभी सो भी रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अब अपनी और भी स्टडी कर लेते हैं। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है जीआईसी के लिए समाज शास्त्र, मैं उसी का घटना चक्र का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लगी थी, क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में पकड़ होने से आपके टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और आपका सब्जेक्ट मजबूत होगा तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा। हाँ, जीके जीएस भी मेन रोल अदा करता है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस प्रकार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से जो होता है वो लगाए थे। लगाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ, जो मैंने टॉपिक पढ़ा था वो क्लियर होने के बाद मेरे क्वेश्चन अच्छा आंसर अच्छे से बन रहे थे। तो इस प्रकार मैं अपनी आज की स्टडी को बहुत अच्छी मान रही हूँ, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग में 2 ढाई घंटे की स्टडी हो गई थी। पानी बरसने से एक तो मुझे बेनिफिट भी हुआ और एक लॉस भी हुआ। बेनिफिट क्यों हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। बेनिफिट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी स्टडी आज 2 ढाई घंटे की हो गई थी, जो कि मेरी रोज़ नहीं हो पाती है। और लॉस इस बात का हो गया कि जो मेरा घर का वर्क है, अब वो मुझे करते-करते टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, हर समय एक सा नहीं होता। कभी आपको स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कभी आपको कम करनी पड़ती है। इसलिए हमें दोनों को मैनेज करके चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी पूरी स्टडी हो गई थी और यहाँ पर 6 सवा 6 का टाइम हो गया था। अब बस मैं अपने काम के लिए शुरू हो गई थी, जो हम हाउसवाइफ़ों का रूटीन का वर्क रहता है, जैसे लाइक झाड़ू, पोछा, खाना वगैरह सब कुछ। इस प्रकार मैं अपनी स्टडी के साथ-साथ अपने हाउस वर्क के जितने भी काम कहूँ, उनको साथ में लेकर अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत